क्लास 12th खत्म होने के बाद सबको एक अच्छा कॉलेज चाहिए, टॉप कॉलेज चाहिए, इंडिया में जो बेस्ट पढ़ाई हो रही है वहां पे जाना है और अपना एक अच्छा करियर बनाना है, क्योंकि उसके बाद ही तो हमें एक अच्छी प्लेसमेंट मिलेगी। तो आप लोगों को ये वीडियो पूरी देखनी चाहिए, क्योंकि आपको सीयूटी एग्जाम देना पड़ेगा 2026 में। और इसकी प्रिपरेशन कैसे करें, बच्चे बहुत मेहनत करते हैं, बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, 15 लाख से ज़्यादा बच्चे अपीयर कर जाते हैं कई बार एग्जाम में, तो लाखों की तादाद में पूरे इंडिया से बच्चे यहाँ पे एग्जाम दे रहे होते हैं। तो प्रिपरेशन सब करते हैं, लेकिन एक गलती बहुत सारे बच्चे करते हैं कि सिलेबस को ही ढंग से नहीं देखते, और सिलेबस देखना ही सबसे पहली तैयारी के कदम होते हैं बेटा। यानी अगर आप पहला स्टेप रखेंगे तो वो क्या होना चाहिए बेटा, सिलेबस को समझो, ताकि आप वही पढ़ो जो आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। तो आज हम बात करने वाले सीयूटी 2026 के लिए कॉमर्स स्टूडेंट को कौन कौन से सब्जेक्ट देने पड़ते हैं। चलिए तो उसके बारे में हम बात करते हैं। तो कंप्लीट जितने भी आपको सब्जेक्ट देखने पड़ेंगे, जो एग्जाम आपको देने पड़ेंगे, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं, जो नॉर्मली बच्चा करेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं एक बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की। ठीक है, कि आपको ऐसा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चूज करना है, बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, जो आपको मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज के लिए और मैक्सिमम कॉलेज के लिए और मैक्सिमम कोर्सेज के लिए एलिजिबल कर दे। मतलब ऐसे सब्जेक्ट चुन लिए मैंने कि मैं डीयू में भी एडमिशन ले सकता हूं, मैं बीएचयू में भी एडमिशन ले सकता हूं, मैं जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन ले पाऊंगा। ऑलमोस्ट, मैं ये नहीं कह रहा सारी यूनिवर्सिटी के लिए, लेकिन ऑलमोस्ट जो इंडिया की यूनिवर्सिटीज है वहां पे आप एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, यानी 300 अगर यूनिवर्सिटीज़ हैं तो लगभग 200 तो आप एलिजिबल हो जाएंगे। ठीक है, काफ़ी है ना, एक ही यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है। तो आपको हर टीचर बोलेगा कि भाई एक जीएटी का एग्ज़ाम दे दो, कोई एक लैंग्वेज पढ़ लो बेटा, उसका एग्ज़ाम दे दो, एंड अपनी क्लास में पढ़े हुए 3 सब्जेक्ट जिनको हम सीयूटी में डोमेन्स बोलते हैं वो पढ़ लो बेटा, 3 डोमेन्स। तो बेटा आज मैं आपको जीएटी का भी सिलेबस बताऊंगा, मैं आपको लैंग्वेज का भी सिलेबस बताऊंगा, और मैं आपको 3 डोमेन कॉमर्स वाले बच्चे जो लेते हैं, जैसे कि अकाउंटेंसी, बीएसटी एंड इकोनॉमिक्स, इन 3 डोमेन्स का भी सिलेबस बताने वाला हूं। तो कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, अब आपको इस वीडियो में कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, डोमेन आपने पढ़े हुए हैं बेटा, डोमेन्स आपने पढ़े हुए हैं, आपने जीएटी नहीं पढ़ा। और ये एक एग्जाम है जिसके अंदर 3 चीजें पूछी जाती हैं बेटा। पहला पूछा जाता है बेटा करंट अफेयर्स एंड जीके, जर्नल नॉलेज। फिर बेटा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, यानी आप जिसको आपके शब्दों में जिसको हम मैथ्स बोलते हैं। और फिर बेटा रीजनिंग, जो बच्चे ये तीनों सब्जेक्ट आपने कभी पढ़े ही नहीं है, इस वजह से पूरे इंडिया में बच्चे इसका बहुत अच्छा स्कोर कर ही नहीं पाते हैं, नहीं कर पाते। फिर बात करते हैं लैंग्वेजेस की। लैंग्वेज में आमतौर पर बच्चे क्या करते हैं बेटा, हिंदी या फिर इंग्लिश चूज करते हैं बेटा। तो आज मैं इन दोनों का ही सिलेबस दिखाऊंगा आपको। सर इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो हम पढ़ते हैं, ये तो आता है, चलो ये नहीं आता, ये तो पढ़ा हुआ है। नहीं बेटा, आप हिंदी में या इंग्लिश में लिटरेचर पढ़ रहे हैं, गद्यांश पद्यांश पढ़ रहे हैं, लेकिन बेटा आप लोगों को यहां पर व्याकरण यानी ग्रामर का एग्जाम होगा। बेसिकली ये और ये एग्जाम, लैंग्वेज का एग्जाम, वो एग्जाम है जो बच्चे गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपेयर कर रहे होते हैं ना, वो पढ़ते हैं, उस लेवल की आपको चीजें पढ़ने को मिलती हैं। तो अब सीयूटी में भी ये चीजें आपके लिए चैलेंज बन जाएंगी। एक बार को आप ये कर लोगे, लेकिन आपसे कोई ना कोई यूनिवर्सिटी जीएटी या लैंग्वेज मांगेगी, फंसोगे कहीं ना कहीं। तो सिलेबस देखते हैं बेटा। तो भाई यहीं से रोना निकल जाता है हमारा, जब हम पहली बार सीयूटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाते हैं बेटा, हम इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करते हैं, आपको सिलेबस दिखाई देता है, हम सिलेबस पे क्लिक करते हैं, फिर इंग्लिश हिंदी जो भी यहाँ पे एग्जाम होगा सीयूटी का, वो सारे, अकाउंटेंसी, बीएसटी, फिर इकोनॉमिक्स, और फिर नीचे जाकर के जीएटी भी मिल रहा है, मैंने पहले से ही ओपन करके रखे हुए हैं। जीएटी की बात करते हैं बेटा, देख करके खून खोल जाएगा। 2 पेज इसके अंदर, पहले पेज पे तो फ्रंट कवर है इसका, और दूसरे पेज पे कुछ नहीं बताया। मैं तो यही बोलूंगा कि कुछ नहीं बताया, इसके अलावा आपसे कुछ बोला ही नहीं गया। कह रहे जीके पढ़ लेना, अरे भैया जीके में क्या पढ़ ले, कितनी पढ़ ले, बता तो दो। करंट अफेयर्स पढ़ लेना, क्या पढ़ लेना, करंट अफेयर्स जो आजकल चल रहा है, 6 महीने का, 1 साल का, किस डायरेक्शन में पढ़े, पॉलिटिक्स की बातें पढ़े, साइंस में क्या खोज हो रही है ये पढ़े, करे क्या। जर्नल मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव, ये जो मेरे टाइम डिस्टेंस, ये सारे शॉर्टकट है ना, फ्रैक्शन प्रॉफिट लॉस के ये जो क्वेश्चंस आते हैं, ये सब पढ़ो, पता नहीं क्या क्या पढ़ो, असीमित, कुछ बताया ही नहीं है। रीजनिंग में भाई सिंपल एप्लीकेशन ऑफ बेसिक मैथमेटिकल कंसेप्ट, क्वांटिटेटिव, अर्थमेटिक, अलजेब्रिक, ज्योमेट्रिक, मेंसुरेशन, स्टैटिस्टिक्स, देख के रोना निकल जाएगा। ये चैप्टर ही नहीं बता रहे, ये सिलेबस बता ही नहीं रहे। ठीक है, रीजनिंग में बोल दिया लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग पढ़ो, जर्नल साइंस एंड एनवायरमेंटल लिटरेसी पढ़ो,
भाई आप पढ़ोगे ब्लड एंड रिलेशन, सिटिंग अरेंजमेंट, कहीं नहीं लिखा, पढ़ोगे पेपर में आएगा देखना। तो बेटा आपको सिलेबस ही क्लियर नहीं है। तो आपको कोई जो सीयूटी एक्सपर्ट है जो पढ़ाता है भाई सीयूटी को इतने सालों से, वही आपको समझा पाएगा कि बेटा मैंने इतने बच्चों को पढ़ाया है, बच्चों का सिलेक्शन हुआ है और सीयूटी में इस तरह के जीएटी के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो उसका सॉल्यूशन मैं आपको लास्ट में दे ही दूंगा। फिर बात करते हैं हिंदी के सिलेबस की। हिंदी का सिलेबस बेटा जा करके एक बार देखो जरा। तो बेटा यहाँ पे भी 2 पेज में काम खत्म, देखो 2x2, इसके बाद है ही नहीं कुछ भाई, कुछ नहीं है। देखो पहले में फ्रंट पेज बना दिया है प्यारा सा, घास उगा दी है बेटा यहाँ पे, और उसके बाद बेटा कोई सिलेबस में कुछ बता ही नहीं रहा। कह रहे भाई देखो 3 टाइप के पैसेज आएंगे। सर ये तो इंग्लिश का सिलेबस है। भाई हिंदी का है, देखो लिखा क्या है, हिंदी, बस सिलेबस को दिखाने का तरीका इंग्लिश है। फैक्चुअल, नरेटिव, लिटरेरी, ठीक है, 300 वर्ड के पैसेज आएंगे। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है। वर्बल एबिलिटी में रीअरेंजिंग द पार्ट्स, मैच द फॉलोइंग, चूज द करेक्ट वर्ड्स, सिनोनिम, एंटोनिम। भाई पूरी ग्रामर है ये, बता नहीं रहे हैं। नरेशन, टेंसेस सब कुछ पूछ लेंगे, क्योंकि रीअरेंज में सब कुछ आता है। कहीं पे भी कोई भी गलती, टेंस में, क्लॉज में, नरेशन में, कहीं पे भी कुछ भी गलती, आर्टिकल में, डिटरमिनर्स में, सब में कहीं गलती, सब कुछ पढ़ोगे तब जाके ये काम कर पाओगे। तो सब कुछ पूछ ले, असीमित सिलेबस है ये हिंदी में। अच्छा ये तो हिंदी है ना, सॉरी, अलंकार वगैरह यहाँ पे। तो बेटा क्या ही फर्क पड़ता है, इंग्लिश का सिलेबस देख लो, क्या ये सेम नहीं है? चाहे हिंदी पढ़ो चाहे इंग्लिश पढ़ो, यही पूछा जाएगा। रीअरेंजिंग द पार्ट्स, मैच द फॉलोइंग, चूज द करेक्ट वर्ड्स, सिनोनिम, एंटोनिम। ये देखो बेटा फिर से हिंदी पे विश्वास नहीं हो रहा, देखो हिंदी का दिखा दो, हिंदी है ये, और सिलेबस भी इंग्लिश में बता रखा है हिंदी का, सोचो, और बता भी कुछ नहीं रखा। तो बेटा आप लैंग्वेज और जीएटी से तो संभल के रहना। सबसे पहला जो आपको मैं लेसन देने वाला हूं वो यही है। ठीक है, अब आ जाते हैं बेटा आगे अपनी बात पे। आप बात करते हैं अकाउंटेंसी की कि सीयूटी 2026 के लिए लेटेस्ट सिलेबस क्या है अकाउंटेंसी का। ठीक है, आप वहां जाके भी देख सकते हैं, लेकिन थोड़ा मैंने इसको डिटेल में प्रेजेंटेबल बनाया है ताकि आपको थोड़ा समझ में आए। तो बेटा आप कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, कोई भी सब्जेक्ट का एग्जाम देंगे सीयूटी में, वो सीबीटी मोड में होगा। सीबीटी मतलब कंप्यूटर बेस्ड, कंप्यूटर पे होगा, पेन पेपर मोड पे नहीं होगा। और बेटा 50 क्वेश्चन एमसीक्यूज पूछे जाएंगे, 60 मिनट में करने, 5 नंबर का एक एमसीक्यू, यानी टोटल मार्क्स आपके 250 बनते हैं। और नेगेटिव मार्किंग बेटा -1 की है। नेगेटिव मार्किंग किसकी बेटा? -1 की है। मतलब अगर आपने एक 5 नंबर का क्वेश्चन गलत किया तो 5 तो गए, एक और गया। ठीक है, फिर बेटा यहाँ पे आपको 5 यूनिट देखने को मिलेंगी। पहली यूनिट क्या है बेटा? पहली यूनिट है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप, जो बेटा क्लास 12 में आप पढ़ रहे थे वही है। ठीक है, रिकंस्टिट्यूशन ये भी आप क्लास 12 में, डिसोल्यूशन ये भी पढ़ रहे थे, कंपनी अकाउंट ये भी पढ़ रहे थे बेटा, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड कंप्यूटराइज अकाउंटिंग बेटा ये नहीं पढ़ी आपने। तो कह रहे भैया यूनिट नंबर 5 और यूनिट नंबर 5 दोनों है, आप इन दोनों में से एक चुनेंगे, या तो आप ये पढ़ेंगे या फिर ये पढ़ेंगे। सर कौन सी पढ़ें बेटा? जो आपको ठीक लगे। जिसको न्यूमेरिकल्स नहीं आते वो थ्योरी में जाएगा बेटा, कंप्यूटर अकाउंटिंग में थ्योरी है, कंप्यूटर में इंटरेस्ट है पढ़ लो, नहीं तो कैश फ्लो स्टेटमेंट, अकाउंटिंग रेशियोज के बहुत सारे फॉर्मूले सब अच्छे लगते हैं तो ये पढ़ो। ठीक है, सिलेबस को अगर हम ध्यान से देखें तो बेटा वही क्या बेटा, फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप जो आपको पढ़ना होता है, पार्टनरशिप क्या होती है, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनता है, फाइनल अकाउंट कैसे बनते हैं, कैपिटल अकाउंट, फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल कैसे बनती है, रिकंस्टिट्यूशन में बेटा चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पढ़ोगे। ठीक है, रिवैल्यूएशन अकाउंट पढ़ोगे, गुडविल पढ़ोगे, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर पढ़ोगे, रिटायरमेंट डेथ ऑफ अ पार्टनर पढ़ोगे। फिर यहाँ पे डिसोल्यूशन आ जाता है, डिसोल्यूशन 12th क्लास का है लेकिन डिटेल में ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। फिर बेटा 4th यूनिट आती है जहाँ पे आप शेयर कैपिटल, इशू फॉर फ्यूचर, री इशू ऑफ शेयर पढ़ोगे। ठीक, सारी चीज़ें आपको वो कैपिटल रिजर्व वगैरह, प्रो राटा, कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन एरियर, फॉर फीचर सब पढ़ना है। फिर आपको बेटा कंपनी अकाउंट के अंदर कैसे डिबेंचर और शेयर हम बैलेंस शीट में दिखाते हैं वो भी बताना है। इशू ऑफ डिबेंचर, पार प्रीमियम, डिस्काउंट अदर देन कैश वाला सब पढ़ना है बेटा। इशू ऑफ डिबेंचर जो आप क्लास 12 में पढ़ते हो, और यहाँ तक तो आप पहुंचे भी नहीं होगा, आपकी तीसरी यूनिट है बेटा, तीसरी बुक है क्लास 12 में, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसके अंदर बेटा आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी पढ़ना है। यहाँ पे आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, इसका मीनिंग, सिग्निफिकेंस, लिमिटेशन सब पढ़ना है बेटा। कॉमन साइज और कंपैरेटिव स्टेटमेंट पढ़नी है, क्लास 12 में है ये। सीबीएसई की अगर हम बात करें तो, और बहुत सारे स्टेट बोर्ड में भी है। आईएससी बोर्ड का थोड़ा डिफरेंट पड़ता है बेटा, उनको तो और मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक, फिर बेटा अकाउंटिंग रेशियोज हैं वही, प्रॉफिटेबिलिटी, लिक्विडिटी रेशियो, सॉल्वेंसी रेशियो, एक्टिविटी रेशियो, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, कैश फ्लो स्टेटमेंट पूरा है। अब बेटा या तो ये पढ़ लो या फिर आप कंप्यूटराइज अकाउंटिंग पढ़ लो। इसके अंदर बेटा ओवरव्यू पढ़ना है आपको, टाइप्स ऑफ कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम, सॉफ्टवेयर वगैरह पढ़ने हैं, फीचर्स पढ़ने हैं, कैसे इंस्टॉल होता है वो देखना है, और इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट की एप्लीकेशन बिजनेस में देखनी है, ये सारी चीज़ देखनी है। ठीक है, और यहाँ पर बेटा ग्राफ्स, चार्ट्स, सारी चीज़ें सब कुछ आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, ये आपने नहीं पढ़ा होगा।
डिटेल ज़्यादा है बेटा। अब बीएसटी के बारे में बात करते हैं। सीयूटी का बीएसटी का जो सिलेबस है वो बेटा क्लास 12 से काफ़ी मिलता जुलता है। नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, फिर प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, ये भी आपने पढ़ना है बेटा। बिजनेस इन्वायरमेंट ये भी आपने देखा हुआ है। प्लानिंग आपने देखा है। ऑर्गेनाइजिंग सेम आपका जो क्लास 12 में वो पढ़ना है, लेकिन फिर से बोलूँगा बहुत डिटेल में पढ़ना है। एमसीक्यूज है बेटा, छोटी से छोटी चीज़ पूछी जाएगी। स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये सब पढ़ना है। अब बेटा यहाँ से कहानी में ट्विस्ट आता है। बिजनेस फाइनेंस यानी बिजनेस फाइनेंशियल मैनेजमेंट, सर हमने तो 12th क्लास में देखा हुआ है, पार्ट बी के अंदर है ना, डिफिकल्ट है थोड़ा, क्या हो गया, सह लेंगे। इसके बाद बेटा फाइनेंशियल मार्केट्स नहीं आ रहा। फाइनेंशियल मार्केट आपका क्लास 12th में सीयूटी में नहीं है। फिर बेटा मार्केटिंग में सब कुछ बेटा वही मीनिंग, फंक्शन, डिस्टिंक्शन बिटवीन मार्केटिंग, सेलिंग, मार्केटिंग मिक्स, ठीक है। 4P जो आप पढ़ते हो जैसे प्रोडक्ट, फिजिकल, डिस्ट्रीब्यूशन, प्रमोशन और प्राइस, ये सब कुछ है जो आपकी क्लास 12th में है। फिर बेटा कंज्यूमर प्रोटेक्शन, ये भी आपकी क्लास 12th में है। कंज्यूमर के राइट्स क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, रिड्रेसल के लिए क्या क्या जो कमीशन है, एनजीओज हैं वो कौन कौन है, ये सारी चीज़ें। अब बेटा एक और चेंज आ गया है आपका, वो है इन्वायरमेंट, क्या बेटा, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। ये आपका न्यू चैप्टर है जो आप क्लास 12 में नहीं पढ़ते, ये एडिशनल चैप्टर है बेटा। क्या बेटा, एडिशनल चैप्टर है। ओके, तो कंसेप्ट, फंक्शन, नीड, ये सब पढ़ना है। एंटरप्रेन्योरशिप, कैरेक्टरिस्टिक्स और कंपिटेंसीज पढ़ने हैं, ठीक है। मोटिवेशन, वैल्यू, सब कुछ, एटीट्यूड वगैरह सब पढ़ना है। अब बेटा कमाल की जो चीज़ है जो आपको डोमेन में भी दिक्कत देगी वो है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक का सिलेबस 2025 में चेंज हुआ और बच्चे तब से रो रहे हैं। क्या चेंज हुआ बेटा, 12th क्लास का, अभी तक आपने बीएसटी का देखा, अकाउंट का देखा, 12th क्लास का ही सिलेबस आ रहा है, लेकिन इकोनॉमिक्स में ऐसा नहीं है। 11th भी आएगा, 12th भी आएगा। ओ माय गॉड भाई, आपकी माइक्रो इकोनॉमिक्स जो क्लास 11th की थी वो आ चुकी है। पहले इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट पूछी जाती थी, लेकिन 2025 में चेंज कर दिया, कह रहे हैं कि भाई थोड़ा डिफिकल्ट करते हैं। तो भाई माइक्रो इकोनॉमिक्स में बेटा इंट्रोडक्शन, वही सेंट्रल प्रॉब्लम्स क्या होती हैं, फिर बेटा कंज्यूमर बिहेवियर, डिमांड वगैरह, ये सब चीज़ें पूछी जाएंगी। प्रोडक्शन बिहेवियर में सप्लाई वगैरह, ठीक है, सप्लाई, कॉस्ट, रेवेन्यू, सब कुछ पूछा जाएगा बेटा। फॉर्म ऑफ मार्केट एंड प्राइस डिटर्मिनेशन, ये देखा जाएगा। सिंपल एप्लीकेशन ऑफ टूल्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई कर्व्स, ये सारी चीज़ें भूल गए ना 11th क्लास की माइक्रो। अब बेटा इसी वजह से बच्चे रो रहे हैं कि कैसे कैसे फिर से दोबारा से पढ़ें, भूल चुके हैं। अब क्लास 12 में आपको क्लास 12 भी पढ़नी है, बोर्ड एग्जाम भी, सीयूटी एग्जाम भी करना है, तो आपको 3 इकोनॉमिक्स पढ़नी पड़े, माइक्रो, मैक्रो और इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो इसलिए बच्चों पे बर्डन बढ़ चुका है और इसी वजह से अब बच्चों को सीयूटी एग्जाम में दिक्कत भी आ रही है। फिर बेटा मैक्रो इकोनॉमिक्स में भी बेटा पूरा इंट्रोडक्शन दे दिया, नेशनल इनकम, रिलेटेड एग्रीगेट, ठीक है, कंसेप्ट एंड मेजरमेंट, सब कुछ पढ़ना है। फिर डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट पढ़ना है, मनी एंड बैंकिंग पढ़ना है, यहाँ पे बेटा गवर्नमेंट बजट पढ़ना है एंड इकोनॉमी पढ़ना है, बैलेंस ऑफ पेमेंट पढ़ना है, ये सारी चीज़ें हैं बेटा। और अगर आपको अभी दिक्कत आती है बेटा, कोई भी दिक्कत आती है, तो आप इस टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। आपको बहुत सारी गाइडेंस, आपको बहुत सारे अकाउंट और बीएसटी के नोट्स, क्योंकि मैं अकाउंट और बीएसटी पढ़ा ही रहा हूँ, तो अकाउंट और बीएसटी के नोट्स, बहुत सारी चीज़ें हम यहाँ पे बच्चों से टेलीग्राम पे लाइव डाउट्स वगैरह भी क्लियर करते हैं। अभी इस चीज़ को हम थोड़ा फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हैं, ज़्यादा करने लग जाएंगे ताकि बच्चे परेशान ना हो, उनसे बात कर पाएँ, ठीक है। और बाकी आप लोगों के लिए बेटा डेल्टा 3.0 फ्रेश बैच आ चुका है, तो आप इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि हमें एक सपोर्टिंग हैंड की ज़रूरत है, हमें कोई टीचर चाहिए, एक टीम चाहिए जो आपको पढ़ा सके, तो बेटा आपको सारी की सारे जो आपके सिलेबस है, जीएटी की बात कर ले, हिंदी इंग्लिश की बात कर ले, अकाउंटेंसी, बीएससी, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, सब कुछ आपको डेल्टा 4.0 में 3.0 में मिल रहा है। अब अगर आप महापैक ले लेते हो तो बेटा डेल्टा 3.0 आपको फ्री मिल जाएगा, और महापैक का मतलब है कि आपको आगे आने वाले सारे बैचेस फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे, ठीक है। तो इसलिए महापैक ज़्यादा बढ़िया हो जाता है आप लोगों के लिए। एंड आपको बेटा आपको क्या करना है, अड्डा 24/7 ऐप डाउनलोड करना है, या फिर आप गूगल पे सीधे सर्च कर लें अड्डा 24/7। जैसे ही आप पहला लिंक क्लिक करेंगे आपको मेन वेबसाइट मिल जाएगी adda247.com। ऑल कोर्सेज पे क्लिक करना है, यूजीपीजी एंट्रेंस एग्जाम पे क्लिक करना है, सीयूटी कॉमर्स पे क्लिक करना है, एंड डेल्टा 4.0 आपके सामने आ रहा है, 3.0 आपके सामने आ रहा है। आप यहाँ पे मोर ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, कूपन कोड लगाना Y550 बेटा, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है, मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। अभी आपके लिए बेटा 50% ऑफ चल रहा है, ठीक है, 50% ऑफ चल रहा है Y550 कोड लगाने पे। और जब भी बेटा आप जो भी मैक्सिमम डिस्काउंट चलेगा वो आपको इस कोड पे मिल जाएगा। अभी बेटा 50% डिस्काउंट इस कोड पे मिल रहा है, 5821 आपको प्राइस पड़ रहा है, अदरवाइज इसका प्राइस 11,643 है। और ये नॉर्मली 50% डिस्काउंट नहीं होता बेटा, ये 30% डिस्काउंट होता है, और जब 30% डिस्काउंट होता है Y550 पे तो आपको 8,150 का ये बैच मिलता है,
तो इसलिए समझदारी कहाँ है बेटा कि आप अभी इसको एनरोल कर लीजिए अगर आपको रिक्वायरमेंट है, अगर आप सोच रहे हैं कि मुझे एक पेड बैच में जाना है और मुझे पढ़ाई करनी है एक सिस्टमेटिक तरीके से, जहाँ पे मॉक टेस्ट भी मिल जाए, प्रैक्टिस भी हो जाए और कंसेप्ट तो क्लियर करना ही है, तो आप बेटा हमारे साथ जुड़ सकते हैं। बाकी इससे रिलेटेड भी कोई डाउट है कि सर कौन सा बैच लूँ कौन सा ना लूँ, लेकिन डिसीजन जल्दी लो और इस टेलीग्राम पे हमारे साथ जुड़ जाओ, यहाँ पे मैं आपको बहुत सारी चीज़ें गाइड कर दूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, अगली किसी वीडियो में। कमेंट करके जाइए और कौन सी प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं, सीयूटी को लेकर के आपके क्या प्लान्स हैं और कौन सा आप कोर्स करने वाले हैं क्लास 12 के बाद, कौन सा कोर्स करेंगे, ये कमेंट करके जरूर जाइएगा ताकि हम उस पर और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बना सकें। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद।